बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। यूपी में जो गोली चलाएगा उसे गोली से जवाब मिलेगा। यूपी में जो मर्डर करेगा उसका हाफ एनकाउंटर होगा। यूपी में जो खून करेगा उसका खून बहेगा। यूपी में जो गौकशी करेगा उसके पैर में इलाज होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। ये बदमाश राजन और सचिन हैं। 30 जनवरी को गाजियाबाद के ढाबे में खाने के बिल को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर 2 दोस्तों की हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। लेकिन यूपी पुलिस ने 2 दिन में ही चाकूबाज हत्यारों का इलाज कर दिया। पैर में गोली मारकर अपराधियों का हिसाब कर दिया। गाजियाबाद पुलिस खोड़ा में रात को चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी रात 10 बजे 2 युवक बाइक से आते हुए देखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया लेकिन वो पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगे। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली दोनों युवकों के पैर में लगी। पूछताछ में पता चला है कि दोनों खोड़ा में ढाबे पर हुए मर्डर में शामिल रहे हैं। दोनों के पास से चोरी की बाइक और 2 तमंचे मिले। यूपी में गोली का जवाब गोली से सिर्फ गाजियाबाद में नहीं दिया गया, मेरठ में भी डकैतों को पुलिस ने उन्हीं की भाषा में समझाया। यह मेरठ के इनामी बदमाश सलीम उर्फ सुल्तान और दिलशान हैं। दोनों मेरठ में डकैती और लूटपाट करते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारकर ऐसा इलाज किया है कि अब डकैती तो दूर, रात में घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सलीम और दिलशाद ने मिलकर 21 जनवरी को ग्राम मुंडाली में मोती कारोबारी शाजीम के घर पर डकैती डाली थी और पुलिस की घेराबंदी के बाद दिल्ली भागने के फिराक में थे। पुलिस ने सलीम और दिलशान पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मंगलवार सुबह पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्लेटी रंग की i10 कार को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार बदमाश खौफनाक तरीके से वाहन चलाते हुए भोला झाल की ओर भाग निकले, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने आश्रम नहर पटरी पर घेराबंदी की। खुद को घिरा देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान उनकी कार पेड़ से टकराकर पलट गई। बदमाश कार से निकलकर फायर करते हुए भागने लगे, जिस पर पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। मेरठ में पुलिस ने डकैतों का हाफ एनकाउंटर किया तो आजमगढ़ पुलिस ने गोकशी करने वालों के पैर में गोली मारकर इलाज किया। ये रफीक उर्फ टोनी और राहुल यादव हैं। दोनों आजमगढ़ में पिकअप पर लादकर पशुओं की तस्करी करते थे। जौनपुर बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में इनका आतंक था। पुलिस को सोमवार रात को तस्करी की सूचना मिली। इनपुट के आधार पर जब पुलिस ने संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाश पिकअप छोड़कर पैदल भागने लगे और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस द्वारा की गई कंट्रोल फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से पिकअप पर लदे हुए प्रतिबंधित पशुओं को भी बरामद किया है।
यूपी में पुलिस चप्पे चप्पे पर है। लखनऊ से लेकर मेरठ तक, कानपुर से लेकर अमरोहा तक सड़क पर खाकी ही खाकी है। हर तरफ पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। मैसेज हर जगह पहुंच गया कि अगले 48 घंटे में पुलिस की सख्ती और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो इस दौर में। अराजकता चरम पर थी। शबे बारात से पहले यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर है। शबे बारात पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे, इसके लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। मेरठ में लाउड स्पीकर से ऐलान हो गया है कि अगर किसी ने यूपी में बारात के नाम पर फसाद किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी शब-ए बारात त्योहार को लेकर कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, सुर्री, अनार आदि न भरे। यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, सुर्री, अनार आदि भरते हुए पाया जाता है या प्रयोग करते हुए पाया जाता है या किसी के कब्जे से आतिशबाजी की सामग्री बरामद होती है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने साफ ऐलान कर दिया है कि त्योहार के नाम पर हुड़दंग मचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। यूपी में कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसे लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। पुराने लखनऊ और प्रमुख इबादत गाहों के आसपास पुलिस ने भी शबे बारात में शामिल होने वाले लोगों से अपील की है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। अगर कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।